नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। देश के केरल और अन्य राज्यों और प्रदेश में कोरोना वायरस के एक बार फिर दस्तक देने के साथ ही चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद एडवाइजरी जारी होने के साथ ही अलर्ट मोड पर काम कर रहे चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को जिले के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल कर संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का जायजा लिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर निर्मल सिंह के निर्देशन में मंगलवार को जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। मॉक ड्रिल के दौरान चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध बेड, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड, साथ ही मानव संसाधन की स्थिति, एम्बुलेंस सुविधा, जांच सुविधा, दवाइयों की उपलब्धता, उपकरण, तकनीकी सुविधा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएमएचओ डॉक्टर निर्मल सिंह ने एसके अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र खीचड़, डॉक्टर दर्शन भार्गव और अन्य चिकित्सकों के साथ ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन के उत्पादन और स्टॉक और वार्डों में ऑक्सीजन सप्लाई संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में आईसीयू वार्ड, कोरोना पॉजिटिव केस के उपचार के लिए बनाए गए वार्ड और आइसोलेशन वार्ड में बेड की उपलब्धता और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर निर्मल सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार मंगलवार को जिले के सभी 128 पीएचसी, 37 सीएचसी और 6 उप जिला अस्पताल, 2 जिला अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और ऑक्सीजन सपोर्ट, नॉन ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड और दवाइयां और अन्य चीजों की उपलब्धता का जायजा लिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर निर्मल सिंह के निर्देशन में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक महरिया ने खंडेला, एसडीएच जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गढ़वाल ने एसडीएच फतेहपुर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयां, जांच, बेड की उपलब्धता की जानकारी ली और निर्देश दिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी पूरे देश में ही कोरोना थोड़ा दोबारा से विस्तार ले रहा है। कोरोना का भी जो नया वेरिएंट आया है, JN1 वेरिएंट, हालांकि केरला में और दूसरे स्टेट्स में कुछ केसेस ज़्यादा आए हैं। अभी हमारे राजस्थान में इसका इतना कोई प्रकोप नहीं है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं केरला में भी जो JN1 वेरिएंट के जो केसेस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में नहीं आ रहे हैं। इस तरह से पिछले साल जो एक ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था और उसकी सीवियरिटी भी ज़्यादा नहीं थी, उसी दृष्टि से हम इसको भी ऐसा मान रहे हैं कि ज़्यादा सीवियरिटी आने के चांसेस कम हैं। लेकिन फिर भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार और भारत सरकार के निर्देशानुसार कोविड की जो प्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारियां हैं, वो हमारी बिल्कुल पूरी हैं। हमारे पास जो आईसीयू है 24 बेड का आईसीयू कोविड के लिए हमने रिजर्व किया है और 20 बेड का हमारा जो पहले से एक आईसीयू रनिंग है, वो भी ज़्यादा केसेस होने की स्थिति में हम उसको भी काम में ले सकते हैं। और एमसीएच में जो 80 बेड का एक फैब्रिकेटेड वार्ड बनाया हुआ है, वो भी कोविड के लिए हमने डेडिकेट किया है। और यहाँ जनरल बेड्स हमने मेल फीमेल वार्ड्स जो अलग अलग कोविड के लिए बनाए हैं, उनमें 6-6 बेड अभी इनिशियली हमने रिजर्व किए हैं और जैसे जैसे कोई केसेस बढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेड्स हम कोविड के लिए सेपरेट कर देंगे। और जहाँ तक मेडिसिन्स का सवाल है, पूरी मेडिसिन्स हमारे पास आज की तारीख में उपलब्ध हैं, सारे लॉजिस्टिक्स उपलब्ध हैं, मास्क है, सैनिटाइज़र्स है, पीपी किट्स हैं, ये सभी चीज़ें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और इस अभी हमने ILI के लिए एक सेपरेट OPD भी शुरू किया है। जो ILI सारी के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए हॉस्पिटल के मुख्य कैंपस के साइड में एक कमरा हमने आइडेंटिफाई किया है। वहाँ पे एक डॉक्टर्स हॉस्पिटल टाइम में 9 से 3 बजे तक एक डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ वहाँ बैठते हैं। जो भी ILI सारी के पेशेंट्स आते हैं उनकी वहाँ पे अगर ज़रूरी समझी जाती है तो उनकी जांच भी कराई जाती है, अदरवाइज़ उनको वहाँ से ट्रीटमेंट दे के भेज दिया जाता है। बाकी हमारे पास फिजिशियंस 12 फिजिशियंस अभी मौजूद हैं, प्लस 3 रेस्पिरेटरी फिजिशियंस अवेलेबल हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स है और नर्सिंग स्टाफ और वेल ट्रेंड
आईसीयू स्टाफ हमारे पास अभी मौजूद है, तो किसी तरह का कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोविड जैसा भी हो हम आसानी से उससे निपट सकते हैं। इसलिए मेन तो हमारे जो ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम पिछली बार आई थी, जब कोविड पीक पर था 2021 में, उस समय किसी भी जगह ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास ऑक्सीजन की किसी तरह की कमी नहीं है। सभी जगह एमसीएच में भी ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध है, यहाँ एसके हॉस्पिटल में भी 3 ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध हैं। इसलिए कोविड से निपटने के लिए हमारी पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। थैंक यू। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में आज जिले की सभी संस्थान, जिसमें 128 सीएससी हैं, पीएचसी हैं, 37 सीएससी हैं, 6 एसडीएच हैं और 2 जिला अस्पताल हैं, उन सभी में आज मॉक ड्रिल की जा रही है। उसमें हम लोग मॉक ड्रिल में बेसिकली व्यवस्थाएं ये जांचना चाह रहे हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितने बेड उपलब्ध हैं, कितने बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं, कितने बेड विदाउट ऑक्सीजन सपोर्टेड है। और हम ये व्यवस्थाएं चाह रहे हैं कि उनमें से कुछ बेड्स कोरोना जो आ रहा है उसके लिए वार्ड्स हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। जैसे एसके हॉस्पिटल में पीएम साहब ने बेड सेपरेट कर दिए, जनाना हॉस्पिटल में सेपरेट कर दिए। तो हमारी जितनी भी सीएससीज और एसडीएच हैं उन सभी वार्ड में हम लोग एक पर्टिकुलर, जहाँ ज़्यादा वार्ड हैं वहाँ एक वार्ड को सेपरेट कर रहे हैं, और जहाँ बिल्डिंग्स छोटी हैं उनमें कुछ वार्ड कोरोना के लिए हम अलग सेपरेट करना चाह रहे हैं। उसमें दोनों तरह के बेड होंगे, जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है वो भी रहेंगे, नॉन ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड रहेंगे। और जिले की आज स्थिति है कि 17 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, सारे ऑक्सीजन प्लांट्स क्रियाशील हैं, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं, कहीं कोई कमी नहीं है। मेडिसिन जो एक्सपेक्टेड हो सकती हैं सारी मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध हैं, और जांच करने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 4,500 के करीब बीटीएम है। तो राज्य सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुए उसके हिसाब से अभी जो आईएलआई के पेशेंट्स होंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही अभी हम जांच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की डेट में जिला अगर ऐसा कुछ होता है तो जिले की सभी संस्थान कोरोना की महामारी को डिफीट करने के लिए तैयार है, कहीं कोई कमी नोट नहीं हो रही। मौसमी बीमारी चल रही है उसको ले। जी सर, आप बताएं आज जिले भर में, जिले में क्या व्यवस्था है, जिला मुख्यालय पर कितनी ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, कितने बेड है? अभी हाल ही में वीसी द्वारा राज्य सरकार में जो अपने को इंस्ट्रक्शन, एसीएस में हमने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, उनका एक ही मकसद था कि अपने को ज़िले में अपनी व्यवस्थाओं को जो प्रिपेयर्डनेस है उसको चेक करना है, ना कि एक पैनिक क्रिएट करना है। तो आज जो मॉक ड्रिल हुई उसमें हमने अपने प्रिपेयर्डनेस को चेक किया है। तो जो अभी प्रिपेयर्डनेस में जो ऑलरेडी जो 2 पिछले कोविड भेजा है उसमें इसमें अपन ने बेहतरीन जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार कर लिया है। और आज की तारीख में अपने पास मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल में 480 बेड टोटल बेड है। तो उसमें से अभी अपने 100 बेडेड अपने कोविड के लिए डेडिकेटेड आइसोलेशन ऑक्सीजन बेड अपने डेडिकेटेड कर दिए। उसमें से 80 बेड तो जो प्रीफैब बेड है वहाँ पे उनको किया है। 20 बेड एसके हॉस्पिटल में, दोनों आईसीयू, 2 आईसीयू है, 20-20 बेड के, उसमें दोनों में 10-10 बेड अपन ने आइसोलेटेड डेडिकेटेड फॉर कोविड पेशेंट के लिए कर दिए। इसी के साथ अपन ने प्रिपेयर्डनेस में सबसे पहले आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एसके हॉस्पिटल में 2 ऑक्सीजन प्लांट है, एक 1000 का और एक 250 एलपीएम कैपेसिटी के, दोनों वर्किंग है। इसके अलावा अपने पास 2 एलएमओ है, एक एसके हॉस्पिटल में और एक एमसीएच में, जो दोनों ही 10,000 लीटर कैपेसिटी के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के एलएमओ हैं। वो दोनों फिल है अभी और दोनों वर्किंग कंडीशन में। इसके अलावा एक एमसीएच हॉस्पिटल में अपने पास ऑक्सीजन प्लांट है। इसके अलावा रिजर्व में अपने बजाज ट्रस्ट द्वारा बनाया गया एक ऑक्सीजन प्लांट अपने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में, वो तो लास्ट इमरजेंसी के लिए एक लास्ट रिसोर्सेज में वो भी है। तो ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू हर बेड पे अपने पास ऑक्सीजन है और अपने आइसोलेट 100 बेड डेडिकेटेड कोविड के लिए रिजर्व कर दिए। और इसी के अलावा जो अपने वेंटिलेटर्स हैं उनका सबका अपने चेकअप किया है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं उनको अपन ने देख लिया। जो भी अपनी ड्रग्स हैं उनका एक बार रिव्यू किया है, जो भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से। बाकी हमारी टीम मेडिकल डिपार्टमेंट की, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के सभी एचओडी डॉक्टर देवेंद्र दादी सर और भार्गव सर ने पूरा राउंड लेके हर चीज़ को एक तरह से मैनुअली वापस चेक कर लिया है। कोविड की जो बढ़ रही है उसको लेकर के आमजन से क्या अपील रहेगी? आमजन से तो अभी अपील यही है कि जो अपने कोविड अप्रोप्रिएट जो
गाइडलाइन सरकार की समय समय पर आए उसके हिसाब से अपना पालन करते रहे। बाकी ऐसा सच अभी पैनिक क्रिएट करने की कोई दिक्कत। सुरेश कुमावत की रिपोर्ट।